मुगल साम्राज्य का इतिहास भारत की शान और गौरव से भरा हुआ है। बाबर से शुरू होकर बहादुर शाह जफर तक मुगल बादशाहों ने लगभग 300 वर्षों तक भारत पर राज किया। हर शासक ने अपने शासनकाल में कुछ ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी इतिहास का हिस्सा है। बाबर ने सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की बुनियाद रखी। बाबर एक महान योद्धा और कुशल शासक थे। बाबर ने भारत में मुगल कला, संस्कृति और शासन की शुरुआत की। बाबर ने ही सबसे पहले जंगों में तोपों का इस्तेमाल किया। बाबर ने भारत की खूबसूरती को अपने दिल से महसूस किया और अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इसे लिखा भी है। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं ने गद्दी संभाली और मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह बने। हुमायूं का शासनकाल बहुत कठिन रहा। शेर शाह सूरी ने उन्हें हराकर कुछ समय के लिए सत्ता को उनसे छीन लिया, लेकिन हुमायूं ने अपनी किस्मत को फिर से चमकाया और जीत हासिल करके दिल्ली की गद्दी पर वापस विराजमान हुए। हुमायूं एक संवेदनशील और कला प्रेमी शासक थे, लेकिन दुर्भाग्य से पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से उनकी मौत हो गई। हुमायूं की मौत के बाद उनके बेटे अकबर ने सत्ता की बागडोर संभाली और मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह बने। अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। अकबर सभी धर्म के लोगों के लिए लोकप्रिय थे। अकबर ने अपने शासनकाल में धर्म, जाति और भाषा के भेदभाव को मिटाने की कोशिश की। अकबर ने अपनी सूझबूझ और बेहतरीन नीतियों से साम्राज्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया और प्रशासन को संगठित किया। अकबर के दरबार में बीरबल, तानसेन और अबुल फजल जैसे विद्वान भी रहा करते थे। अकबर के बाद मुगल साम्राज्य की सत्ता को संभालने की जिम्मेदारी जहांगीर ने ली और वो मुगल साम्राज्य के चौथे बादशाह बने। जहांगीर को कला और प्रकृति से बहुत प्रेम था। जहांगीर ने न्याय की जंजीर की शुरुआत की, जिससे हर व्यक्ति बादशाह तक अपनी शिकायत बड़ी आसानी से पहुंचा सकता था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल कला और चित्रकारी ने भी नई ऊंचाइयां हासिल की। जहांगीर के बाद उनके बेटे शाहजहां ने सत्ता को अपने हाथों में लिया और मुगल साम्राज्य के पांचवें बादशाह के रूप में पदभार संभाला। शाहजहां को भारत के आर्किटेक्चर का बादशाह भी कहा जाता है। शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी अद्भुत इमारतें बनवाई। ताजमहल उनकी पत्नी मुमताज महल के प्रति गहरे प्रेम की निशानी है। हालांकि शाहजहां का अंत बेहद दुखद रहा, क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था और उसी कैद में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य की कमान को अपने हाथों में लिया और मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह बने। औरंगजेब मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। औरंगजेब ने साम्राज्य को बहुत विस्तार दिया, लेकिन उनकी कठोर नीतियों के कारण मुगलों की लोकप्रियता कम होने लगी। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कई युद्ध लड़े। इन युद्धों के कारण साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरह से बिखर कर रह गया। बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह और शाह आलम जैसे शासकों के समय में मुगलों की शक्ति पूरी तरह से कमजोर पड़ गई। अंग्रेजों और मराठों की बढ़ती ताकत ने मुगल साम्राज्य को अपनी लपटों में ले लिया। उसके बाद नंबर आता है मुगल साम्राज्य के सातवें और आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर एक ऐसे शासक थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाई। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर सन 1775 को दिल्ली में हुआ था। वे मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। उनका असली नाम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन वो इतिहास में बहादुर शाह जफर के नाम से मशहूर हुए। बहादुर शाह जफर का जीवन संघर्ष और दुखों से भरा हुआ था। उनके पिता अकबर शाह द्वितीय थे। अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव के आगे मुगल साम्राज्य सिर्फ नाम का रह गया था। बहादुर शाह जफर को 1837 में राज सिंहासन पर बैठने का मौका मिला। हालांकि उनके पास वास्तविक सत्ता नहीं थी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों को केवल एक प्रतीकात्मक शासक बना दिया था। जफर ने राज सिंहासन पर बैठने के बाद अपने साम्राज्य को मजबूत करने की पूरी कोशिश की। वे एक संवेदनशील और कला प्रेमी राजा थे। उन्हें कविता और उर्दू साहित्य से बेहद लगाव था। उनकी रचनाओं में दर्द, संघर्ष और देशभक्ति की भावना झलकती है। बहादुर शाह जफर एक पारिवारिक इंसान भी थे। उनका वैवाहिक जीवन उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक संघर्षों का आईना है। उन्होंने कई विवाह किए थे, जो उस समय के शाही परिवारों में एक सामान्य बात। उनकी प्रमुख पत्नियों में जीनत महल का नाम सबसे अधिक जाना जाता है। जीनत महल उनकी पसंदीदा बेगम थी और वे उनकी भावनाओं और विचारों को गहराई से समझती थीं। जीनत महल और बहादुर शाह जफर के रिश्तों में प्रेम और समर्पण था, लेकिन उनका शादीशुदा जीवन भी पूरी तरह से खुशहाल नहीं था। अंग्रेजों के बढ़ते दबाव और राजनीतिक तनाव ने उनके पारिवारिक जीवन को बहुत प्रभावित किया। जीनत महल को अपने बेटे मिर्जा जुआन बख्त को बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी बनाने की बहुत गहरी इच्छा थी।
थी, लेकिन अंग्रेजों के चलते उनका यह सपना कभी पूरा नहीं हो सका। बहादुर शाह जफर के अन्य पत्नियों और परिवारों के सदस्यों के बीच सत्ता और उत्तराधिकार को लेकर तनाव रहता था। उनके शादीशुदा जीवन में कई भावनात्मक उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन जफर ने हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए ही प्रयास किए। जफर का वैवाहिक जीवन उनकी कविताओं में भी झलकता है, जहां उन्होंने अपने जीवन के दर्द, प्रेम और संघर्ष को बयां किया है। उनके परिवार के लिए उनकी भावनाएं उनकी शायरी में साफ तौर से महसूस की जा सकती हैं। उनका जीवन हमें यह दिखाता है कि शाही महलों में भी इंसानी भावनाओं के जटिल संघर्ष होते हैं। बहादुर शाह जफर का दिल्ली से गहरा नाता था। वे न केवल दिल्ली के लाल किले में रहते थे, बल्कि दिल्ली के गलियों और बाजारों में भी उनका दिल बसता था। उन्होंने अपने जीवन के कई खूबसूरत और यादगार पल दिल्ली की पुरानी गलियों में बिताए। जफर को आम लोगों से मिलना जुलना और उनकी समस्याओं को सुनना बहुत पसंद था। जब वे कभी दिल्ली की तंग गलियों और रौनक भरे बाजारों में निकलते तो लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते। वो इंसानियत और नर्म दिली की मिसाल थे। उनकी सादगी ने हर किसी के दिल को अपनी तरफ आकर्षित किया था। चांदनी चौक की गलियां, जामा मस्जिद के आसपास का इलाका और दरियागंज के बाजार उनकी पसंदीदा जगहों में से थे। वे अक्सर कवियों, शायरों और कलाकारों के साथ बैठकर चाय पीते और साहित्यिक चर्चा करते। उनकी शायरी का दर्द और दिल्ली की गंगा जमनी तहजीब का मेल उन लम्हों को और भी खास बना देता था। जफर को दिल्ली के फूलों और महकते बाग बगीचों से बेहद लगाव था और वे कभी कभी उन बागीचों में निकलकर आम लोगों की तरह जिंदगी का आनंद लेते थे। लोग उन्हें न केवल एक बादशाह के रूप में, बल्कि एक दोस्त, कवि और रहनुमा के रूप में भी देखते थे। उन गलियों में बिताए गए लम्हों ने उनकी शायरी और सोच को गहराई दी। उनकी मशहूर पंक्तियों में से एक पंक्ति ये भी है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। ये पंक्ति उनके बेहतरीन शायर होने को दर्शाती है। उन्होंने अपनी जन्मभूमि दिल्ली और प्यारे वतन भारत के लिए भी कई शेर लिखे। हालांकि अंग्रेजों ने उनकी इस खूबसूरत दिल्ली को उनसे छीन लिया, लेकिन जफर की यादें और उनका प्यार आज भी उन गलियों में महसूस किया जा सकता है। उनकी दिल्ली हमेशा उनकी रूह का हिस्सा रही। जफर न केवल एक राजा थे, बल्कि एक महान कवि और कला प्रेमी भी थे। उनके शासनकाल में दिल्ली उर्दू शायरी और संगीत का केंद्र बनी। वे हर धर्म और संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। वहीं दूसरी तरफ बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के रास्ते का कांटा बने हुए थे। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर की हर कोशिश को कमज़ोर करने का प्रयास किया। सन 1857 के विद्रोह के असफल होने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनका साम्राज्य छीन लिया और उन्हें रंगून भेज दिया, जहां उन्होंने अपने आखिरी दिन एक कैदी के रूप में बिताए। उनका शासन एक सबक है कि भले ही सत्ता ना हो, लेकिन जनता और देश के लिए किया गया संघर्ष हमेशा याद रखा जाता है। उनकी शायरी, उनके संघर्ष और उनके बलिदान ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उनकी यह मशहूर पंक्तियां उनके दर्द को दर्शाती हैं। कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी मिल न सकी कुएं यार में। उनकी शायरी से देशभक्ति की खुशबू आती है। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि मैं इतना बदनसीब हूँ, दफन होने के लिए मुझे मेरे वतन की मिट्टी भी नसीब न हो सकी। सन 1857 का आंदोलन भारतीयों और अंग्रेजों के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष था। इस विद्रोह में बहादुर शाह जफर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। वे अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले सबसे बड़े क्रांतिकारी बने। इस आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 10 मई सन 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके बाद ये सैनिक दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर से अपील की कि वे इस आंदोलन का नेतृत्व करें। उस समय बहादुर शाह जफर बूढ़े हो चुके थे और कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन भारतीय सैनिकों और जनता का समर्थन देखकर उनके अंदर भी आज़ादी की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व करने का फैसला कर लिया। विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली विद्रोहियों का केंद्र बन गई। यहाँ से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में पैगाम भेजे और देश के अन्य हिस्सों से भी समर्थन मांगा। लेकिन अंग्रेज भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। अंग्रेजों ने अपनी ताकतवर सेना और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके दिल्ली पर हमला कर दिया। 3 महीने तक दिल्ली में भयानक जंग चलती रही। देश के वीर बहादुरी से लड़ते रहे, लेकिन उनके पास न संसाधन थे,
न पर्याप्त हथियार, जिससे वो पूरी तरह अंग्रेजों पर भारी पड़ सके। आखिरकार अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। सन 1857 का यह संग्राम भले ही असफल रहा, लेकिन इसने भारत में आज़ादी की एक नई शुरुआत कर दी और बहादुर शाह जफर को इतिहास में अमर कर दिया। 1857 की जंग आज़ादी में बहादुर शाह जफर ने भारतीयों के आग्रह पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन विद्रोह असफल होने के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। उन्होंने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को 20 सितंबर सन 1857 को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दिल्ली में उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। अंग्रेजों ने उन्हें विद्रोह के लिए जिम्मेदार ठहराया और उन्हें कठोर सजा देने का फैसला किया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को भारत से हमेशा के लिए बाहर भेजने का फैसला लिया और सन 1858 में उन्हें बर्मा के रंगून शहर में शिफ्ट कर दिया गया। यह उनके लिए एक बड़ा अपमान और दर्द भरा समय था। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक कैदी की तरह बिताए। रंगून में बहादुर शाह जफर को बेहद साधारण और कष्टमय जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें ना तो बादशाह जैसा सम्मान मिला और ना ही कोई सुविधा मिली जिससे वो जेल में आराम से रह सके। वहाँ उन्होंने 7 नवंबर सन 1862 को गुमनाम हालात में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। उन्हें वहीं दफन किया गया और उनकी कब्र पर यह पंक्तियां लिख दी गईं, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी मिल न सकी कुएं यार में। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बर्मा भेजकर यह सुनिश्चित किया कि मुगलों का शासन पूरी तरह खत्म हो जाए और भारतीयों के लिए आज़ादी का मिशन कमजोर हो जाए। लेकिन जफर का संघर्ष और उनका बलिदान भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक नसीहत बन गया। यह निर्वासन न केवल एक व्यक्ति का दर्द था, बल्कि यह पूरे देश के लिए गुलामी का प्रतीक बन गया, जिसने आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के साथ सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर और उनके परिवार के साथ बहुत बेरहमी का व्यवहार किया। विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के बेटों को भी निशाना बनाया। जब दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में शरण ले ली थी, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके 3 बेटों मिर्जा मुगल, मिर्जा खिजर सुल्तान और मिर्जा अबू बकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज अफसर कैप्टन विलियम हडसन ने इन तीनों बेटों को दिल्ली की जनता के सामने अपमानित किया। उन्हें बिना किसी उचित मुकदमे के अपनी सजा सुना दी गई। कैप्टन हडसन ने इन तीनों को खूनी दरवाजे के पास ले जाकर बेरहमी के साथ गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बल्कि कत्ल के बाद भी अंग्रेजों ने उनके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। मारे गए राजकुमारों के शवों को नंगा करके चांदनी चौक की सड़कों पर घुमाया गया। इस अमानवीय कृत्य का उद्देश्य भारत की जनता को डराना और अंग्रेजों की ताकत का प्रदर्शन करना था, ताकि इनके बाद कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश न कर सके। जब बहादुर शाह जफर को अपने बेटों की मौत की खबर मिली तो उनका दिल बहुत दुखी हुआ। वह पहले से ही निर्वासन और हार के कारण दुखी थे। यह खबर उनके जीवन का सबसे बड़ा आघात थी। उनकी शायरी में इस गहरे दर्द की झलक मिलती है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के बेटों को मारकर यह संदेश दिया कि मुगल वंश का पूरी तरह से अंत हो चुका है। वे भारतीयों के दिलों से मुगलों का प्रभाव मिटाना चाहते थे। बहादुर शाह जफर के बेटों की हत्या केवल एक परिवार का विनाश नहीं था, बल्कि ये भारत के इतिहास में अंग्रेजों की क्रूरता का एक काला अध्याय बन गया। यह घटना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए और अधिक प्रेरणा बन गई। मुगल साम्राज्य को खत्म करने के बाद अंग्रेजों का भारत पर पूरी तरह से कब्जा हो गया और यहीं से अंग्रेजों के जुल्म व सितम की शुरुआत हुई। मुगल शासकों ने भारत को बहुत कुछ दिया, भव्य इमारतें, एक संगठित प्रशासन, उर्दू भाषा और गंगा जमुनी तहजीब। बाबर की शुरुआत से लेकर बहादुर शाह जफर के संघर्ष तक मुगलों का इतिहास हमें सहिष्णुता और प्रेम, कला और महत्व को समझने की सीख देता है। यह साम्राज्य भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन इसकी संस्कृति और स्मृतियां आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। दोस्तों, ये थी मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक और आज़ादी की बुनियाद रखने वाले बहादुर शाह जफर के जीवन की कहानी। भारत के इतिहास की ये दास्तान आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जय हिंद।